In this AI-based world, do you think the degree matters? The whole point of getting degrees in good colleges is not the degree itself. It's more like the group that you are a part of now. You are paying to get access to the exclusive club. So how are you able to land such big clients into your company? Is there any AI tool which you use to land such big clients? So hey Ishan, I'm Sachin and welcome you to the podcast. So my question is that like अभी मार्केट में बहुत AI एजेंट्स का हाल चाल चल रहा है and you know many companies are developing their AI agents and we have listening many news from that. So which resource would you suggest us to learn AI agents and agentic workflows? आई थिंक सचिन सबसे पहले तो यू शुड अंडरस्टैंड कि AI एजेंट्स से पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि AI एजेंट्स चलते किस पे हैं, विच इज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. Yeah. तो आप AI एजेंट्स के बारे में सीखने से पहले सीखो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते कैसे क्या हैं, वो चलते कैसे हैं, उसके अंदर होता क्या है, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो कैसे काम करता है, वो अगला जो सेंटेंस और वर्ड होता है उसको कंप्लीट कैसे करता है, कंप्लीशन कैसे होता है, टोकन्स कैसे जनरेट होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं. एंड जब आप ये सब कुछ सीख लोगे उसके बाद यू शुड थिंक अबाउट कि अच्छा एजेंट्स क्या होते हैं, विच इज़ बेसिकली एक अगर मेरे पास कोई LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि रीजनिंग कर सकता है बहुत अच्छा, उसके साथ मैंने अगर कोई टूलिंग का उसको एक्सेस दे दिया कि ठीक है देयर इज़ अ मॉडल लेट्स से DeepSeek R1 या फिर लेट्स से ChatGPT GPT-4o है मेरे पास, बट उसके साथ मैंने उसको दे दिया एक्सेस मेरे Gmail का या मैंने दे दिया एक्सेस उसको मेरे किसी दूसरे टूल का, तो वो अब उस टूल का इंटरैक्ट कर सकता है. एंड ये इंटरैक्शन के ही इस पूरे ग्रुप को AI एजेंट बोलते हैं, क्योंकि अब ये एजेंट मेरे बिहाफ पे काम कर सकता है. कोई भी टूल को यूज़ करके मेरे लिए या तो फ्लाइट्स बुक कर सकता है, मेरे लिए खाना ऑर्डर कर सकता है, मेरे लिए कपड़े ऑर्डर कर सकता है, मेरे लिए अमेज़ॉन से कोई चीज़ ऑर्डर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जिससे कि मेरा टाइम एंड में सेव होगा. एंड यही इज़ व्हाट AI एजेंट इज़ ऑल अबाउट. अभी इसके लिए आपको और सीखना है तो फिर आप बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जा कर के यू कैन स्टार्ट योर जर्नी. द फर्स्ट प्लेटफॉर्म दैट यू कैन गो टू इज़ OpenAI की खुद की वेबसाइट. OpenAI Swarm इज़ अ ग्रेट ओपन सोर्स मॉडल जहाँ पे जा कर के आप खुद के लिए मल्टी एजेंट वर्कफ्लो बना सकते हो. आप उसके ऊपर जाओ, देन यू लुक एट दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड ब्राउज़र यूज़. इट्स अ कंपनी फंडेड बाय वाई कॉम्बिनेटर. अभी रिसेंट बैच में ब्राउज़र यूज़ सबसे ज़्यादा फेमस ब्राउज़र एजेंट है आज की डेट में. 50,000 से ज़्यादा उनके गिटहब पे स्टार्स हैं. एंड बेसिकली ब्राउज़र यूज़ को यूज़ करके आप उस एजेंट को कुछ भी चीज़ करने को बोल सकते हो एंड इट विल ओपन अ क्रोम ब्राउज़र एंड इट विल डू इट फॉर यू फॉर फ्री एंड इट इज़ ओपन सोर्स. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट ब्राउज़र यूज़. तो आप उसके बारे में सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो, उसका रीडमी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो. फिर आप सीखो कि ये जो टूल्स हैं, मैनस हो गया या फिर ये जेंस्पार्क करके AI एजेंट है, तो ये सब काम कैसे करते हैं अंडर द हुड. ChatGPT ऑपरेटर है तो हाउ डू दे ऑल वर्क, और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इन एजेंट्स को यूज़ करके कुछ चीज़ें बना रही हैं. फिर आप देखो कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर नीश आपने सिलेक्ट करी है, कोई अगर आपने इंडस्ट्री सिलेक्ट करी है, तो उसमें आप कैसे इन टूल्स को डिप्लॉय करके अपना खुद का एक AI एजेंट बना सकते हो. जैसे मेरा एक दोस्त है वो कि ही इज़ बिल्डिंग अ AI एजेंट जो कि आपके बिहाफ पे ईमेल्स को रिप्लाई कर सकता है. तो उसने आपके सारे पुराने ईमेल रिप्लाईज पढ़े, देखा कि आप नॉर्मली कैसे रिप्लाई करते हो, किस तरह के ईमेल को रिप्लाई करते हो, किस ईमेल को डिलीट करते हो, किस ईमेल को आर्काइव करते हो, किन को रिप्लाई नहीं करते हो. तो वो समझ गया कि ये इंसान इस तरह से बात करता है. फिर वो मॉडल ने शुरू कर दिया ईमेल्स को रिप्लाई करना ऑन हिज बिहाफ. तो इट्स कॉल्ड Friday.mail. ये अगेन अनदर वाईसी बैड कंपनी है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो चला रहा है उसको. तो इस तरह से बहुत सारे टूल्स हैं, तो आपको रिसर्च करनी होगी. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट. Yeah, sure. And then अभी आपका जो company है MarketUp, so and then in your company I'm very much sure that you have such a big clients, you know, like Raj Shamani, the Varun Maya. So how are you able to land such big clients into your company? Is there any AI tool which you use to land such big clients? यार इट्स ओनली मी एंड डूइंग सेल्स कॉल्स. तो कॉल्स करते हैं. भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ पर्सोना की कौन से तरह के कंपनीज हैं जो हमको सर्विसेज लेना चाहेंगे और उसको अफोर्ड कर सकते हैं. सो वी क्रिएट अ ICP. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ, तो माय बेसिक ICP फॉर गेटिंग अ क्लाइंट इन सैन फ्रांसिस्को इज़ लेट्स से अ B2C कंपनी विच इज़ एटलीस्ट $5 million फंडिंग है उनके पास, बट एट मैक्स 100 million है. उससे ज़्यादा करते हैं तो दे स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग इन हाउस. सो 5 से 100 million की फंडिंग होनी चाहिए. लेट्स से एम्प्लॉई 10 से 100 एम्प्लॉयज़ हैं एंड दैट इज़ प्रिटी मच इट. और उनका ऑफिस इन सैन फ्रांसिस्को. तो दैट्स अ अमेजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड Apollo.io. वहाँ पे जाकर के मैं सारे फिल्टर लगा देता हूँ एंड आई कैन देन पुट रोल्स फाउंडर या फिर मार्केटिंग मैनेजर्स. तो वो सारे ऐसे फाउंडर्स और मार्केटिंग मैनेजर आ जाते हैं इनकी कंपनीज़ में इतने एम्प्लॉई हैं, इतनी फंडिंग है और दे आर बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को. तो उनको मैं सबको टिक कर सकता हूँ और फिर उनको मैं एक ऑटोमेटेड ईमेल भेज सकता हूँ कि हाय आई एम ईशान, आई एम कमिंग टू सैन फ्रांसिस्को.
I noticed your startup is doing XYZ and I'd love to meet you over coffee and discuss how can we work together. Oh. So that is basically the workflow. फिर उनको ईमेल जाते हैं बहुत सारे, फॉलोअप ईमेल जाते हैं, फिर वो ईमेल देखते हैं जो लोग, उनको रिप्लाई करते हैं, फिर वी सेंड लाइक अ कैलेंडर लिंक, फिर वो मीटिंग सेट होती है. फिर पहली मीटिंग में इन पर्सन जब मैं जाके मिलता हूँ तो इट्स जस्ट अ वेरी फ्रेंडली चैट की व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू स्टे हियर, व्हाट आर यू बिल्डिंग, व्हाट हैज़ बीन द प्रॉब्लम्स. और मैं जब बस क्वेश्चन पूछता हूँ उनसे विदाउट सेलिंग एनीथिंग, तो जस्ट आस्क क्वेश्चन एंड देमसेल्व्स टेल द प्रॉब्लम कि अच्छा हाँ अभी हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, या फिर ये कैसे करें. And then I just give up as much advice as I can for how can they do it. And then they ask, Acha, how can you help? What are you building? And then automatically the sale happens. They give me like a, let's say, they say, ठीक है, make a video for us on YouTube. So we get a one video, one-off contract. If we deliver on that, then we get a long-term contract. And then that's how we are able to acquire clients. Okay. So coming to this, like your social media branding for the founders, which you're working on. So what are the AI tools which you use to boost their, views or followers? How do you help them with growing their channel? Like which tools do you use which will be helpful for the content creators? We don't use any tools. We have a team of people who are sitting there and observing all the trends. Okay. We use something like SEMrush or Ahrefs to understand कौन से keywords are ranking. But at the end of the day, it's just using YouTube Studio and looking at all the keywords जिसके लिए पहले rank कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे, करना चाहिए but नहीं कर रहे. So we take note of all of those keywords and then we start creating content for them around those keywords, and they can start ranking for those keywords. As such कोई AI tool नहीं है which we are using to boost it, but we are building a AI tool of our own which can do that now. So that will be coming out soon. Crazy. So like nowadays this AI tools is so flooded, right? There are many AI tools, and then coming to this top 3 to 4, like we have ChatGPT, DeepSeek, and Gemini. So which are you using daily, and which why do you state that is best among the others? Yeah, so these are chat LLMs, large language models हैं ये. Yeah. AI tools are basically again things which are using these LLMs for doing something or the other. Okay. So you can use any LLM that you have access to, and all are almost equally capable. And they only break in some particular use cases. जैसे Gemini 2.0 जो है that is great at agentic workflow. DeepSeek जो है it is free to use, the best model. ChatGPT जो है it is pretty much the safest, the most tested model that you can like trust on. Everyone uses it and they've done enough testing on it. So ये तो LLMs है, like ये तो you can choose any of them. Okay. But it is about कि आप इनसे क्या लोग बना रहे हैं जो कि आपको देखना चाहिए. तो फ्यूचर टूल्स पे जाओ, एवरी डे दे ऐड हंड्रेड्स ऑफ AI टूल्स ओवर देयर, एंड यू कैन रिसर्च कि आज कौन से AI टूल्स आए हैं मार्केट में जो ये टूल्स को यूज़ करके कुछ बना रहे हैं, LLMs को यूज़ करके कुछ बना रहे हैं, एंड देन आप उनको देखो, उनमें रिसर्च करो, फिर आपको बहुत सारे AI टूल मिलेंगे, उनको ट्राई करो, अगर अच्छे लग रहे हैं तो फिर उनको अपने वर्कफ्लो में ऐड करो, या फिर उनको रीच आउट करो, बताओ कि ये फीडबैक है, या फिर दैट्स हाउ आई कैन हेल्प यू विद ईदर मार्केटिंग दिस टूल या फिर डेवलपिंग डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्किल यू हैव, एंड देन वर्क विद देम. Yeah. So, like Ishan, like in this AI-based world, do you think really the degree matters? Like nowadays, most of the ninth, like K-12 students, they're mostly focused on getting seats into IITs, NITs, and BITS. And like what if they could learn AI and upskill themselves, so that coming to our age, it will be very helpful for them, right? So, how do you define that thing? The whole point of getting degrees in good colleges is not the degree itself. It's more like the group that you are a part of now. So when I am a part of Bitsian group, for example, what that means is the moment I land in San Francisco, I'll send one text on my group, which is Bitsian alumni in Silicon Valley, and I'll say that, hey, I am a fellow Bitsian building this marketing agency, just landed in San Francisco, would love to meet people who are in the valley, into tech, into AI, DM me. I get 10 DMs saying that, hey Shan, we just saw your message, let's meet. So it's like you're paying to get access to an exclusive club, which immediately gets you a head start. Like I said, I made a post and I got my first client because they were alumni and they trusted me because I was a junior. The same happened when I came to San Francisco. And wherever I go, I went to Dubai, I met someone. I went to Singapore, I messaged on the group of Singapore and someone messaged me saying that I work at Google, let me give you a tour of Google office. And I went there, I had a great dinner, lunch with him, talked about what he's doing at Google and everything. So it's like a global community that you get access for, and you just pay for that at the end of it. Everything else is just distractions, like degree, फिर projects जो बनाओगे and everything, जो CGPA आएगा, doesn't matter. But access to that alumni group, it's so much more valuable, and it is the most underrated thing that people do not take seriously.
But if you know how to use it properly, there's so much that you can do. And they trust you a lot Yeah. because like they think of you as like the same blood, the same, people. So they want to give you opportunities. They want to stand up for you around the world. I could be anywhere. And there will be someone who's from our alumni network and they will want to help me in any way possible. So right now in the schools, do you think is it important to add AI, practical AI into the curriculum for the school kids? What are your opinions on that, or is it like them learn later? आई थिंक सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स राइट इवन बिफोर AI एंड ऑल ऑफ द बज़वर्ड्स जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आई थिंक हमको वो सिखाया ही नहीं जाता है हम लोगों को बस इतना ज़्यादा रट्टाफिकेशन सिखाते हैं कि आप ये हिस्ट्री का ये पढ़ो आई थिंक जब मैं पढ़ रहा था 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए तब मुझे ऑलमोस्ट आधी किताब रटी हुई थी हिस्ट्री की विच इज़ सो क्रेजी टू थिंक अबाउट टुडे लाइक अभी मैं वो सब कर नहीं सकता आई जस्ट साउंड सो फुलिश लाइक इफ समथिंग इज रिटन लाइक हिस्ट्री लाइक अ डेट बताओ कि ये वॉर कब हुई थी दैट्स सो फुलिश व्हाई डू आई हैव टू रिमेंबर दैट इफ आई कैन जस्ट आस्क इट फ्रॉम अ क्लिक ऑफ अ बटन ठीक है समथिंग दैट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बट मोस्ट थिंग्स कैन बी सर्च्ड अप एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग एंड रिमेंबरिंग ऑल ऑफ दैट but problem solving understanding how to break a problem down into steps and tackling that one by one having a critical thinking approach that's what we were never taught and that's what helps you make important decisions in life so decision making there is an amazing book called Super Thinking which is by the founder of DuckDuckGo and it talks about all the mental models that Charlie Munger had talked about which he's no more but every learning from his 100 years of experience is boiled down into this book. So when you learn that, you realize that this is how the biggest people make decisions in life. And they are big because of the decisions that they made. And decision making is the biggest skill that you can have. So it talks about all the ways in which they make decisions. And I wish this was taught to me when I was in school. But nahi sikhate because they don't know about it. So सबसे पहले ये सिखाना चाहिए and then people can obviously explore AI because once you know how to solve problems, you'll figure out how to solve it. AI could help you, crypto can help you, anything can help you, cybersecurity, whatever is the way to do it. But first learn how to make decisions in life better. Yeah, sure. So hey guys, so here we are done with the podcast with Ishan. So thank you so much Ishan for joining us and sharing your insights on AI and AI tools. Thank you so much. Thank you so much Sachin for inviting me here. Thank you.